अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद है एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। किताबें इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अच्छी किताबें जहां आपके जहन को ताजगी बख्शती है या अता करती है, वहीं बुरी किताबें उस जहर की मानद हैं जो आपके रूह को मार डालती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो हमारी ज़ात पर एक बहुत गहरा असर मुरतब करती हैं, और वो किताबें पढ़ने के बाद हम ज़िंदगी को जिस नज़रिए से देखते हैं वो 180 डिग्री का चक्कर काटते हैं और हमें ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का मौका देते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक किताब तक ही महदूद हो। जैसे आपका मुताले का शौक़ बढ़ता जाता है और आप किताबें मज़ीद पढ़ते जाते हैं, तो आपकी कैबिनेट में अच्छी किताबों और आपकी फेवरेट किताबों का इजाफा होता रहता है, जो आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर मुरतब करती है या कर चुकी होती है। और फ़िलहाल मैं भी इसी तरह एक किताब का ज़िक्र करने वाला हूँ। अगर आपको मुताला करने का शौक़ है तो आपने ये किताब ज़रूर पढ़ी होगी। बुक का नाम अल्केमिस्ट है और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री है। इस किताब की तकरीबन 6.5 करोड़ से ज़्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं और इसी किताब का 56 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। इस मशहूर ज़माने किताब के मुसन्निफ़ पाउलो कोएल्हो हैं। उम्मीद है नाम सही प्रोनाउंस किया होगा। मैं थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया देता चलूँ इस किताब के हवाले से। ये किताब एक लड़के के गिर्द घूमती है जिसका नाम सेंटियागो है। वो एक चरवाहा होता है और उससे बस एक ही ख्वाहिश होती है, ख़जाना ढूंढना। इस किताब में बहुत सारे लाइफ लेसन हैं जो किसी का भी नज़रिया चेंज कर सकते हैं। और सबसे पहला रूल या लाइफ लेसन है फियर ऑफ फेलियर। असल में इंसान का जो खौफ है वो उसकी सबसे बड़ी रुकावट है उसकी कामयाबी में। अगर वो अपने खौफ पर काबू पा ले, या अगर वो काबू नहीं भी पा रहा, लेकिन एटलीस्ट उसको अपने ख्वाब की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। अगर वो पहला कदम लेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो खौफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा। हम सब ने सुना है ना कि डर के आगे ही जीत है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि सादगी, मतलब कि बीइंग सिंपल। हम इंसान अपनी बहुत सारी बुराइयों और मुसीबतों को अपनी वजह से ही दावत देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा की चाह करते हैं और हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर ही नहीं करते। तीसरा लाइफ लेसन इस किताब में यह है, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, और हम उन चीज़ों पर अपना जहन ले जाते हैं जो हमसे दूर होती हैं, और हम उन चीज़ों के लिए जस्तजू करते हैं और हमें ऐसा लगता है वही हमारी कामयाबी है। लेकिन कामयाबी हमारे डोर स्टेप पर ही होती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। चौथा पॉइंट जो इस किताब में दिया गया है वो ये है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन आप सिकंदर कैसे बनेंगे? आप अगर गिर जाते हैं आपको दोबारा उठना पड़ेगा, यानी कि हार नहीं माननी है, कुछ भी हो जाए। सेंटियागो का करेक्टर भी कुछ ऐसा है। वो सहरा से शुरू होकर अपना सफ़र दुनिया के कई ममालिक में चलता जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और आखिर में उसे अपनी ख्वाहिश मिल जाती है, यानी कि ख़जाना जो कि वो उसकी अपनी ज़ात होती है। तो वैसे तो इस किताब में बहुत सारे लाइफ लेसन हैं, लेकिन हर किसी पर बात नहीं की जा सकती। और आखिरी लेसन ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और शाहरुख खान साहब ने अपनी फिल्म में भी ये लेसन बताया था हमें, कि जब आप किसी चीज़ को अपने दिल की गहराइयों से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे जोड़ने में लग जाती है। इन शॉर्ट, अगर आपको वाकई में एक चीज़ हासिल करनी है, आपको सिर्फ कहना नहीं है, आपको उसको पाने के लिए उसकी जस्तजू करनी होगी और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपको बिल्कुल पागल बनना पड़ेगा जुनून की हद तक, तभी वो आपकी होगी और तभी आपके लिए कुदरत भी अपना निज़ाम चलाएगी। तो मेहनत जारी रखनी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी। हार्पर कॉलिंस कहते हैं कि जब आप अल्केमिस्ट बुक को पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है
کہ جیسے آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، ابھرتا ہوا سورج دیکھتے ہیں، بالکل اکیلے، اور ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں انشاءاللہ۔